अपने बुरे कर्मों को ठीक कैसे करें। साथियों, इंसान हर दिन अपने जीवन में नए कर्म इकट्ठे करता है। उसमें हमारे पाप कर्म और सत्कर्म दोनों ही होते हैं। इनमें से हमारे पाप कर्मों से हमें लगता है कि हम कभी भी इन पाप कर्मों से मुक्त ही नहीं हो सकते। कर्म एक अवधारणा है जो कई धर्मों में पाई जाती है, हालांकि इसके अलग अलग अर्थ हैं। कर्म का अर्थ है क्रिया। यह एक पुरातन शब्द है जो आमतौर पर क्रिया और प्रतिक्रिया को दर्शाता है। कर्म की अवधारणा का उपयोग हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सहित विभिन्न धर्मों और परंपराओं में मिलता है। ये दर्शाता है कि कैसे किसी व्यक्ति के पिछले कार्य आकार लेते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके कर्म बुरे हैं, तो आप अपने कर्मों को संतुलित करने में इस वीडियो की मदद से अपने जीवन में कुछ कदम उठा सकते हैं। कर्म के बारे में कई साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि हमारे पिछले कर्म हमें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और हमारे वर्तमान कर्म हमें भविष्य में प्रभावित अवश्य ही करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से भी यही प्रतीत होता है कि हमारे साथ होने वाली सभी अच्छी और बुरी चीजें पिछले कर्मों का परिणाम हैं। हालांकि इस बारे में संदेह या अलग अलग विचार हो सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य का अनुभव क्यों कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अच्छे उद्देश्यों के आधार पर सावधानी पूर्वक कार्य करके अपने वर्तमान समय में किसी भी पीड़ा का समाधान कर सकते हैं। कर्म के 4 आयाम हैं। उनमें से संचित और प्रारब्ध 2 सबसे अहम हैं। संचित कर्म हमारे कर्म का भंडार है जो विकास की ओर ले जाता है। जब आप ब्रह्मांड की प्रकृति को जान लेते हैं, तो उसका मतलब आपके पास अपने कर्मों की जानकारी का भंडार है, यानी आपके संचित कर्म। इस भंडार के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्म आपके वर्तमान जीवन काल में आप क्या सोचते हैं, करते हैं की जानकारी है। ये जानकारी अक्सर केवल वही तक सीमित होती है जितना आप संभाल सकते हैं। जब आप अस्तित्व की यादों से परेशान होते हैं, यहीं पर प्रारब्ध कर्म काम आता है। बौद्ध धर्म के अनुसार हमारे इस कर्म का प्रभाव इस जीवन से परे होता है। पिछले जीवन के बुरे कर्म किसी व्यक्ति के अगले जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। कई बार हम लोग इसे अपनी बुरी किस्मत के रूप में बताते हैं। यहाँ तक कि एक प्रभावशाली व्यक्ति भी पिछले कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। जैसे कि एक बार बुद्ध के चचेरे भाई ने उन पर एक पत्थर गिराकर उन्हें मारने की कोशिश की। हालांकि बुद्ध उस प्रयास से बच गए। इसमें बुद्ध का पैर घायल हो गया। तब उन्होंने समझाया कि यह पिछले जन्म में उनके सौतेले भाई को मारने की कोशिश का कर्म प्रतिशोध था। हमारे जीवन में बड़े पैमाने पर कर्म ये निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति का अजन्म कहाँ होगा और अगले जीवन में उसकी स्थिति क्या होगी। हमें लगता है कि अच्छे कर्मों के परिणामस्वरूप हमें स्वर्गलोक में स्थान मिल सकता है, और बुरे कर्म के कारण पशु के रूप में अजन्म हो सकता है या नरक लोक ही मिल सकता है। बौद्ध धर्म में सदैव अच्छे कर्म विकसित करने और बुरे से बचने का प्रयास करते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म का उद्देश्य पुनर्जन्म के चक्र से पूरी तरह बचना है, न कि केवल अच्छे कर्म प्राप्त करना और अधिक सुखद स्थिति में जन्म लेना। कर्म शब्द का अर्थ है कार्रवाई, और यह कर्म की अवधारणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्धारण करता है, और यह हमारे अपने कार्यों से निर्धारित होता है, विशेष रूप से जानबूझकर किए गए कार्यों के पीछे के उद्देश्यों से। अच्छे कर्म में करुणा, सहानुभूति, दयालुता और स्पष्ट ज्ञान उल्लेखित है। वहीं लालच, द्वेष, घृणा और भ्रम के साथ विपरीत उद्देश्यों पर अमल करने पर बुरे कर्म के परिणाम सामने आते हैं। कर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है, न ही ईश्वर द्वारा दी गई सजा की अवस्था है। बौद्धों का मानना है कि हम अपने स्वयं के अंतिम भाग्य को नियंत्रित और बना सकते में हैं। समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग इससे अनजान बनते हैं, जो हमारे दुख का कारण बनता है। इसके प्रति बौद्ध धर्म हमारे व्यवहार को सचेत और सुदृढ़ करता है। बुद्ध ने कर्म को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का स्वभाव उसके नैतिक कार्यों से आकार लेता है। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य भी भविष्य के लिए हमारे चरित्र को एक आकार देता है। जैसे जैसे हम अपनी आदतों में ढलते हैं, समय के साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लक्षण बढ़ सकते हैं। कर्म संबंधी आदतों पर अमल करने से उनकी ताकत बढ़ती है, और हम उनको स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर उत्पन्न होने और जाने देकर कमजोर कर सकते हैं। इस प्रकार कर्म संबंधी आदतों को तोड़ा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि अपने कर्मों को कैसे कम या सीमित किया जा सकता है। अपने अपराध लिखो। सबसे पहले, यदि आपको लगता है कि आपके कर्म बुरे हैं, लेकिन आप इसके सीधे कारणों के बारे में जागरूक नहीं हैं, तो शुरुआत आपको अपने कार्यों को लिखकर करनी है कि आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलत किया है। अतीत में जाकर उस समय के बारे में सोचें कि आपने क्या गलत किया है, जिससे आपको नकारात्मक कर्म मिले होंगे। यह आपको एक अच्छी शुरुआत देगा कि आप अपने नकारात्मक कर्म को कैसे सुधार सकते हैं। जैसे कि क्या आपने अपने शब्दों से किसी को आहत करने का कार्य तो नहीं किया? क्या आपने उस कार्य को करने में किसी की उपेक्षा तो नहीं की? क्या आपने किसी चीज के बारे में झूठ बोला या धोखा दिया? क्या आपने कोई नियम या कानून तोड़ा? क्या आप स्वार्थी है? आपके द्वारा किए गए कार्यों का चिंतन या मनन करने से
आप जान सकते हैं कि बुरे कर्म प्राप्त करने के लिए आपने आखिर क्या किया है और उससे आपके आसपास के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ा। श्वास ध्यान आपके द्वारा किया गया श्वास कर्म आपकी श्वास को नियंत्रित करने में मदद करेगा। इससे आपका दिमाग शांत रहकर आंतरिक शांति को बढ़ावा देगा। परिवर्तनकारी ध्यान से आपके शरीर को मानसिक या शारीरिक असुविधाओं के बारे में चिंता न करने का प्रशिक्षण मिलता है। उसमें आप अपने धर्म या धार्मिक हस्तियों के कार्यों को पढ़े, दार्शनिकों के कार्यों को जाने या विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें। परोपकारी बने। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है परोपकारी बने, खुद को दूसरों की सेवा में लगा दे। आप सकारात्मक कार्यों का अभ्यास करके बुरे कर्मों को पलट सकते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं अपना समय उस उद्देश्य के लिए दान करें जिसमें आप विश्वास करते हैं। किसी ऐसे धार्मिक उद्देश्य के लिए धन दे। किसी को अधिक प्रशंसा दे। दयालु बने। क्षमा मांगना। यदि आप जानते हैं कि आपने कुछ गलत किया है या किसी को ठेस पहुंचाई है तो आपको सीधे क्षमा मांग देनी चाहिए। अपनी गलतियों और उनसे आपने क्या सीखा इसके प्रति ईमानदार रहें। यह आपको अच्छे कर्म के लिए सही रास्ते पर लाने में मदद करेगा। यदि आप पाते हैं कि आप किसी के प्रति नकारात्मक हैं तो उसे बदलें। यदि आप खुद को स्वार्थी पाते हैं तो हर दिन एक धार्मिक कार्य करने का संकल्प लें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वह आपके साथ करे। इससे आप अपने बुरे कर्मों को उलट पलट कर सकते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था वही हुआ। फिर भी भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, उसमें मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे स्वयं मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म में जाते तब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए और वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल आपको घूमते घूमते इस बाणशैया के माध्यम से मिल रहा है। अपने मन को आत्म केंद्रित करने का अभ्यास करें। अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति जागरूक और सचेत रहें। अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करने का एकमात्र तरीका है कि जो आपने बुरे कर्म किए हैं उससे तुरंत छोड़कर सही मार्ग का अनुसरण करें। अपने मन को पूरी तरह नियंत्रण में रखें और अपने आप को भगवान की शरण में ले जाएं।